हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रशांत मंडल जी हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से आप लोगों को प्रोटेस्ट से रोक दिया गया, कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है अधिकार होता है, सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी होती है। आप लोग किसानों के समर्थन में उतरे थे, लेकिन उससे पहले ही रोक दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए योगेश जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलती है, मर्यादा से चलती है। बिहार की जनता, देश की जनता, किसान ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर होकर देख लें, हम जब उनके हितों की बात कर रहे हैं, जब हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, जब हम नौजवानों के हित की बात कर रहे हैं, ये सरकार सत्ता के नशे में चूर है, निरंकुश हो चुकी है। विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना। हम जो किसान के जो कृषि बिल लाया गया है, जो कानून पारित कराया गया है, वो किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। उसी के विरोध में किसान भी आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 70-80 दिनों से ज़्यादा दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने भी उनकी मांगों को समझा है, हमने भी इस कानून को पढ़ा है। ये कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में लाया गया कानून है, उनके हितों की रक्षा करने वाला कानून है। तो जब आप किसानों की बात करेंगे, जब आप नौजवानों की बात करेंगे, तो सत्तारूढ़ दल उसके खिलाफ, आपके खिलाफ षड्यंत्र जरूर करेंगे। वो लोग यही कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग आंदोलन करना जानते हैं। आप हमें परमिशन दीजिए या न दीजिए, हमने परमिशन मांगा था, अच्छा रहता परमिशन दे देते। आपने नहीं दिया है परमिशन, कोई बात नहीं, ये आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग तब तक किसानों के हित की रक्षा के लिए, किसानों के लिए सड़क पर उतरते रहेंगे। सड़क से सदन तक ये संघर्ष चलता रहेगा। सदन से सड़क तक संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन संघर्ष तो आप तब करेंगे जब आपको करने दिया जाएगा। जिस तरह से आप लोगों को गांधी मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक, कहते हैं, वार की तरह है, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आज़ादी सभी को है। क्या आरजेडी की लोकप्रियता से नीतीश सरकार डर गई है? और देखिए, जिस प्रकार हमारे नेता, माननीय नेता तेजस्वी जी युवा हैं, लोकप्रिय हैं, 32-30 हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग चुनाव में लग गए थे। एक दिन में 20-20, 22-22 सभाएं, 40 सभाएं कर रहे थे। इधर से एक युवा लड़का, 30 साल का लड़का मोर्चा संभाले हुए था। वो किसानों की बात कर रहा था, वो नौजवानों की बात कर रहा था। स्वाभाविक है, हमारी लोकप्रियता, हमारे नेता की लोकप्रियता शुरू से बनी हुई है। और इस प्रकार इस बार इस चुनाव में जिस तरह से बिहार की जनता ने अपना जनादेश दिया है, और जिस रूप में हमें बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमें काम करने का मौका दिया, हम सरकार में नहीं है, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन विपक्ष में हम सबसे मजबूत स्थिति में हैं। हमारी लोकप्रियता से घबरा रही है सरकार, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, हम नौजवानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम दवाई की बात कर रहे हैं, हम कमाई की बात कर रहे हैं, हम सिंचाई की बात कर रहे हैं। आप जब जनहित की बात करेंगे तो निरंकुश सरकार, सामंतवादियों की सरकार, कॉरपोरेट घरानों की दलाली करने वाली सरकार आपके सामने रुकावटें खड़ी करेंगी ही। अगर हमें गांधी मैदान के अंदर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसा आपको बताया, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जहां जगह मिलेगा वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन कर लेंगे। प्रशांत जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम कल किसानों से गए थे खेतों में उनकी बात करने के लिए, किसान जो है कृषि बिल से ज़्यादा तेजस्वी जी के सरकार नहीं बनाने पे अफसोस कर रहे थे। किसान कह रहे थे कि उनके साथ बेईमानी की गई है। क्या लगता है, जनता की आवाज़ जो है ये दबाने की कोशिश की जा रही है ऐसा कर करके? जी, मैंने आपका वो वीडियो देखा कल ही। देखिए, मैं आपको जैसा बता रहा था, हमारा नेता युवा है, 30-31 साल का युवा नेता है। विजन स्पष्ट है उनका। बिहार की जनता में बिहार की जनता को उनमें एक आस दिखा है, एक विश्वास जगी है। लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। जनादेश, इस बार का जनादेश बिल्कुल बदलाव के लिए है। जनादेश को शासनादेश के द्वारा इस बार बदला गया है।
जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, उसी के अनुरूप उन्होंने वोटिंग किया है। मात्र 12,500 से कुछ ज़्यादा वोटों का अंतर है एनडीए और महागठबंधन में, जिसमें सरकार बनी है उनकी। ये सरकार विरोधाभास की सरकार है। आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं इसको, लेकिन जिस प्रकार से किसान के हित में आप नहीं देख रहे हैं, नौजवान के हित में नहीं देख रहे हैं, ये सरकार मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन चल पाएगी। जनादेश के दबाव में ये सरकार का जाना तय है। उससे पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सरकार, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये काला कानून कृषि बिल वापस ले। तो ये थे प्रशांत मंडल, जिनका कहना था कि हमें प्रोटेस्ट करने से भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन हम कृषि बिल को वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता जो है बाहर गेट पे जमे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं।